हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मेरा फोर्थ पार्ट है और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का मीनिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे लिबरलिज्म जो है वो तीन तरह से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। पॉलिटिकल आइडियाज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल आइडियाज में जो वैसे जो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में लिबर जो है उससे ये बना है, जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब आजाद। और न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म जो था वो फ्रीडम था उन लोगों के लिए, मतलब जो किसी के अंडर में थे, ठीक है, हर एक की आजादी और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और दूसरी चीज थी कि कानून की नजर में सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकली। अगर हमने इसको देखा है तो ये गवर्नमेंट के कंसेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट का कंसेंट मतलब कि गवर्नमेंट से सहमति, ठीक है, गवर्नमेंट की सहमति से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट, अगर हमने कोई गवर्नमेंट बनाई है वो हम सबकी सहमति से सरकार का बनना, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल आइडियाज जो कि लिबरलिज्म से रिलेटेड है। फिर से बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में, ठीक है। अगर हम लिबरलिज्म वर्ड को देखें तो ये लैटिन भाषा का है और ये लैटिन भाषा में लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, मतलब आजादी, और हर एक आदमी की आजादी से रिलेटेड है। कानून की नजर में सभी को आजाद होना चाहिए। इसमें क्या था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम में क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी चीजों से लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, जैसे कि जो पहले ये मोनार्की के अंडर में था तो वो हटा दिया गया था। उसके बाद क्या था कि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो आ जाती ये इसमें फेडरलिज्म के अंडर में, जो लिबरलिज्म के अंदर में आता है, फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्म होना वहां पे था। किस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी भी आई। तो लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाई। फिर क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है कि ये ऑटोक्रेसी को हटाया था इसने, है ना, मतलब कि राजा को हटा दिया था और वहां पे इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था। ज्यादा दिन तक इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहे, तो उसका फायदा उठाया नेपोलियन ने और नेपोलियन ने फिर वहां पे दोबारा से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा करके डिक्टेटरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो जब डिक्टेटरशिप वहां पे आ गई थी तो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस किए थे नेपोलियन ने और बहुत सारे सुधार भी किए थे, लेकिन अभी भी उसने अपने इन सुधारों में लेडीजों को मतलब वोटिंग पावर नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि जैकोबिन क्लब में तो ये था कि हाँ वोटिंग राइट दे दिए गए थे बहुत सारे लोगों को जो 21 ईयर्स से ऊपर थे। बाद में पहले 25 ईयर्स से ऊपर, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें 25 ईयर्स से ऊपर वालों को वोटिंग राइट दिया था। बाद में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था तो उसमें 21 से ऊपर वालों को वोटिंग राइट दिया। फिर क्या था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है केवल उन्हीं को वोट देने का, ये भी था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को केवल वोट देने का अधिकार हो, लेकिन लेडीजों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेडीजों को वोट देने का अधिकार जो फ्रांस ने मिला है वो 1946 में, ठीक है। तो अब है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आइडिया में अगर हम देखें तो लिबरलिज्म जो है उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह सामान का जाना, पैसे का जाना, है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल इसके अंदर में आ जाता है इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली में क्या था कि 19वीं सेंचुरी में जर्मनी में आपको पता ही है कि 39 स्टेट्स थे जो कि नेपोलियन के अंडर में आते थे। और इन 39 स्टेट्स में क्या था कि यहाँ पे जो नापने तोलने का जो वो था सिस्टम था या मेजरमेंट मशीन वगैरह था वो हर जगह के लिए अलग अलग हुआ करता था। जैसे एक एग्जांपल है 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में एक अगर व्यापारी था या बिजनेसमैन था तो उसे 11 टैक्सेस देने पड़ते थे और हर टैक्स, हर जगह के लिए टैक्स जो होता था वो 5% होता था, ठीक है।
और जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कपड़ा का बिजनेसमैन था, कपड़े का बिजनेसमैन, तो कपड़े को तो लेंथ में नापा जाता है ना, तो उस टाइम में एलए नाम का एक मेजरमेंट मशीन होता था, जैसे कि अभी हमारा मीटर है, उस टाइम में एलए होता था। तो ये जो एलए की लेंथ जो थी हर जगह के लिए अलग अलग थी, ठीक है। जैसे वो फ्रैंकफर्ट में वही जो एलए जो था, एलए के हिसाब से कोई कपड़ा खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर का होता था, और मेंस में वो 55.1 सेंटीमीटर का होता था, न्यूरेमबर्ग में वो 65.56 सेंटीमीटर का होता था, और फरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का होता था। तो इस टाइप से क्या था कि हर जगह में ये जो था अलग अलग हुआ करता था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इससे क्या होता था कि जो बिजनेसमैन थे उनको फायदा कम होता था और प्रॉब्लम्स ज्यादा होती थी। तो लिबरलिज्म या इकोनॉमिक आइडिया के हिसाब से देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ मार्केट हो गया था, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल भी था, ठीक। और इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो हटा दिए गए। सोशल आइडियाज आ गए। तो सोशल आइडियाज में अगर हम देखें तो सोसाइटी में जो लिबरलिज्म का मतलब था, जैसे हम क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जाति का भेदभाव था, या फिर नोबल क्लैब के और थर्ड स्टेट के मेंबर के बीच में जो भेदभाव था। सर्वडन था, जो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको दिखाया था कि लेबर, बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम करने वाले लोग जो थे उन सबको हटना, उनको इन सारी चीजों से सोसाइटी में, मतलब कि ये सारी बुराइयों को हटाना, ये था हमारा सोशल आइडियाज, ठीक है। अब इस टॉपिक में ये जो लिबरलिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या तो 1 मार्क्स में आता है या फिर 3 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये तीनों ही क्वेश्चंस, तीनों ही पॉइंट लिखने होंगे, जिसमें पॉलिटिकल आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया और सोशल आइडिया होगा, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक आइडिया से आता है तो 1 नंबर का होगा, या पॉलिटिकल आइडिया से आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसके अलावा एलए जो है ये मेजरिंग यूनिट है एक, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो एलए जो था ये क्या था, आप लोगों को मैंने बताया कि मेजरिंग यूनिट था, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका हर जगह सेंटीमीटर जो होता था वो चेंज होता रहता था। तो बिजनेसमैन जो थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बहुत सारे बिजनेसमैन को जब ये प्रॉब्लम हुई तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया, जिसे जिल्वेरिन ने बनाया था, ठीक है। और इस कस्टम यूनियन में ये रखा गया कि ये जो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीजें थी, इन सबको हटा दिया जाए और एक ही जैसा, मतलब ये या तो करेंसी है उसे एक ही जैसा रखा जाए, या फिर एक ही मेजरमेंट सारी जगह रखा जाए, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए एक यूनियन फॉर्म हुआ, जिसे जिल्वेरिन कहा गया। तो ये जिल्वेरिन वाला भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसका एम क्या था, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका जिल्वेरिन को बनाने का मेन एम क्या था। तो वही था, करेंसीज जो पहले ज्यादा थी, जैसे कि 39 स्टेट में 30 करेंसी हुआ करती थी, अब उसे चेंज करके कितना कर दिया था, 2, मतलब 30 से केवल 2 करेंसी में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। केवल वहां पे पहले 30 थी करेंसी, अब वो सारी करेंसीज को हटाया, वो करेंसी पूरी जर्मनी में है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कवर होता है, और मेरे ख्याल में आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और मैं मेन जो चीजें आती है वो मैंने इसमें बता दी, जो एग्जाम से रिलेटेड आता है। और मेरा मेन मकसद तो यही है कि बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड हर टॉपिक में जो चीजें आती है वो बताना और उसे एक्सप्लेन करना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।